नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मिनी मॉडल पर करवाएंगे, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन और सामान्य रीजनिंग से 4 क्वेश्चन। टोटल 25 प्रश्नों का शानदार सा मिनी मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल पिछले पेपर जैसा टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन बाय द सरनेम बिहार केसरी, यानी कि बिहार केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपका वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बिहार केसरी के उपनाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। किसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह को हम लोग बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द उर्वशी एपिक इज रिटन बाय, यानी कि उर्वशी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि उर्वशी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि उर्वशी महाकाव्य जो होता है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टार ऑफ डाउन, यानी कि निम्नलिखित में से भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका शनि, बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध है या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो देखिएगा, भोर का तारा जो कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी शुक्र लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेद से हमें संगीत से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका सामवेद, ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामवेद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद जो होता है आपका ऋग्वेद होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पालघाट पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, यानी कि पालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन आपका पूर्वी घाट है, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि पालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द टर्म ऑफ सती सिस्टम केम टू एन इन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच गवर्नर जनरल, यानी कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी कार्निवालिस या ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ खानवा फाउट, यानी कि खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 7 जीके के क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो आपका बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबर और राणा संगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1527 में लड़ा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट भी सामान्य विज्ञान का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इंट्रोड्यूस द वर्ड जीन, यानी कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। आपको बताना है कि जीन शब्द जो होता है वो किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपका जॉनसन, बी लैमार्क, ऑप्शन सी मंडल या ऑप्शन नंबर डी गिफ्रिथ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, जीन शब्द का प्रस्तुत जो किया गया था आपका जॉनसन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस ऑकरिंग बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि निम्न में से कौन है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन आपका सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी रबर या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक गैस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाइल जूस सेक्रेटरी, यानी कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है। ऑप्शन है आपका अग्नाशय,
ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पित्तरस का स्रावन जो होता है वो आपका यकृत से होता है, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यकृत लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परिकर्णन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रकाश का परिकर्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका अमीटर है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलाम या ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका अमीटर कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन आपका अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस या ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो आपका कम होता है, इसी कारण किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, यानी कि देखो आपको बताना कि तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि तांबे का गलनांक कितना होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1085 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का गलनांक कितना होता है, तो लोहे का गलनांक जो होता है आपका 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और सोना का जो होता है आपका 1064 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जो कि आपका सामान्य गणित का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जीएस का पार्ट देकर चले जाते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है यदि त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 56 डिग्री तथा 74 है तो तीसरे कोण का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर आपको देखना होगा। देखो यदि त्रिभुज का दो कोणों का मान हमसे दिया गया है और पूछा कि तीसरा कोण का हमें मान बताना है, तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का होता है। आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है। तो देखिएगा ए प्लस में बी प्लस में सी कितने डिग्री का होता है, तो हमारा होता है 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का, जिसमें हमें दो कोण पता है, यानी कि 56 डिग्री प्लस का 74 डिग्री और प्लस में सी, यानी कि हमसे सी पूछा गया और इक्वल टू में हमारा हो गया 180। अगर हम 56 और 74 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री का हो जाएगा और प्लस में सी इक्वल टू में मेरा हो गया 180 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि तीसरे कोण का मान बताने कि हमसे सी पूछा गया है, तो सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में से 130 को माइनस करना होगा। अगर हम 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो भी लाइव चैट में ऑप्शन सी 50 डिग्री बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर 2020 के जीडी के पेपर में पूछा गया था। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 महीने में 600 का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आपको लाइव चैट में बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपका P इंटू R इंटू T बटे में 100 होता है, यानी कि मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100 होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया मूलधन यानी कि पी हमें प्रिंसिपल दिया गया 600 रुपये का, तो हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। और रेट यानी कि दर दिया गया हमें 5% का, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ। और टाइम दिया गया है 4 वर्ष का, 4 महीने का दिया गया है, तो हम इसे क्या कर लेंगे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 4/12 लिखेंगे। और गुने का हम लोग यहाँ पर आपका 100 लिख देंगे। 00 से 00, 4 से का 12, 3 दूनी का 6, कितना होगा 5 दूनी का। अगर हम 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 रुपये यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन
भी आपके 1 नवंबर 2020 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको दिया कि 12, 24, 30 का लघुत्तम समापर्त बताना, यानी कि आपको 12, 24, 30 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए हम लोग इसे जल्दी से और आसानी तरीका से निकाल लेते हैं। देखो 2 से कितना बजाएगा, 2 छक्के 12, 2 से 12 दूनी का 24, 2 से 15 दूनी का 30, 2 से कितना बजाएगा, 2 3 का 6, इसके बाद कितना 6 दूनी का 12, उसके बाद 15, इसके बाद आपका जाएगा 3 से 1 और 2 और 3 5 15। अब हमें आराम से गुना करना होगा। 5 दूनी का 10, 10 3 का 30, 30 दूनी का 60 और 60 दूनी का 120। ऑप्शन नंबर डी 120 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से अपने कॉपी और पेन पर सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको जितना भी शेष हो, मान लो यहाँ पर 10 होता तो आपको 10 लिखना होता, लेकिन हमें 5 दिया गया है तो आपको जो दोनों संख्या दिया गया दोनों में से आपको शेष को घटाना होगा। देखो 245 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो मेरा 240 आएगा और 1029 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, पूछा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको इसका मसन निकालना है। अगर आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलता तो आपको लसन निकालना होता है, लेकिन हमसे पूछा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना होगा, 240 और 224 का एचसीएफ निकाल लेना होता है। अगर आप 240 और 224 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपके सामने राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप इसे निकाल सकते हो इजी तरीका से, बहुत ईजी होता है एचसीएफ, आप अपने से निकाल सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 441 का वर्गमूल क्या होगा। आपको स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो जल्दी से बताने कि 441 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन है 21, बी 29 है, ऑप्शन सी 27 है, या ऑप्शन नंबर डी 32। तो देखिएगा रूट 441 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 21 होता है। और मैं आप सभी को बोल देता हूं कम से कम आपको 1 से लेकर के 50 तक है आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 1 से लेकर के 50 तक आपको याद रखना चाहिए और 1 से लेकर के 15 तक आपको क्यूब भी याद रखना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीका से कर पाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ट्रक में 300 अंडे हैं, 20% अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे अच्छी स्थिति में है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो अगर आपको दिया गया है कि एक ट्रक में 300 अंडा है और 20% अंडा सड़ गया है तो कितने अच्छी स्थिति में पूछा गया है। तो 300 अंडा है और 20% अंडा क्या हो गया, खराब हो गया है, और बट्टे में हम 100 लिखेंगे। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट लगा लेंगे तो कितना आएगा, 20 से 60। बोला है कि कितने अंडे अभी अच्छी स्थिति में है, तो 60 अंडा जो है वो आपका सड़ गया। देखो आपसे क्वेश्चन बोला है कि 20 अंडा जो है 20% अंडा जो है वो आपका खराब यानी कि सड़ गया है। तो देखो 60 जो मतलब कि 60 अंडा जो है वो का खराब हो गया, तो पूछा है कि कितना अंडा अच्छा है। तो देखो 300 में से अगर हम लोग 60 माइनस करेंगे तो हमारे सामने अच्छा अंडों की स्थिति निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 300 में से अगर हम लोग 60 घटाएंगे तो आपके सामने 240 आएगा अच्छे अंडों की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी 240 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया कि एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है, तो उस पहिए की परिधि ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो आपको एक पहिया कैसा होता है, आप सभी को पता है कि पहिया एक वृत्ताकार होता है। तो आप सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताना कि वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था, तो जल्दी से बताना कि वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको द आर्मी क्लासेज वाले चैनल पे बताया था, तो जल्दी से बताना कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका 2πr होता है। अब देखो 2 को हमने 2 लिखा, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमें दिया गया है 24.5 सेंटीमीटर, तो गुने का 24.5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब पॉइंट है तो कितना होगा, बट्टे का 10 हो जाएगा। अब हमें आराम से कट लगाना होगा। देखो 2 पच्चे 10, 5 से कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 5 9 45, 7 7 49, यानी कि 22 में अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर भी 154 सेंटीमीटर जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट डी, जो कि आपका सामान्य रीजनिंग का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। और चैनल पे पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्यूब का संबंध जो होता है वो
आपका स्क्वायर से है तो मतलब कि वैसे ही प्रकार से स्क्वायर का संबंध किससे होता है। ऑप्शन है आपका लाइन, बी बिंदु, ऑप्शन सी बीमारी या ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज। देखिएगा क्यू का संबंध स्क्वायर से है तो स्क्वायर किससे मिलकर के बनता है, तो स्क्वायर जो होता है आपका लाइन से मिलकर के बनता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाइन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का नई दिल्ली है तो पाकिस्तान का क्या होगा। देखो भारत का राजधानी नई दिल्ली है तो पाकिस्तान का राजधानी क्या होगा। ऑप्शन है रावलपिंडी, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखेगा पाकिस्तान की राजधानी जो होता है वो आपका इस्लामाबाद होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चीन का संबंध युआन से है। देखो चीन का संबंध युआन से है तो जापान का संबंध किससे होगा। देखो चीन का मुद्रा क्या होता है, युआन होता है, तो जापान का क्या होता है, येन होता है। ऑप्शन नंबर येन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा 25 नंबर आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखो आपको एक सीरीज दिया है और पूछा कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखो 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। आपको देखो कि 4 से 10 कितना भरा, प्लस का 6 हुआ, 10 से 6 कितना भरा, प्लस का 6 हुआ, और 16 से 6 22 कितना हुआ, प्लस का 6 होगा तभी तो 22 होगा। यानी कि 6 से बढ़ रहा है, यानी कि 22 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।